क्लास 10 के बच्चों, एक बार फिर जो है आपका जो है स्वागत है यूनिट 2 में चैप्टर 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू जी। आपने पहले यूनिट में देखा कि किस प्रकार से जो है लेखिका चाय पी रही थी, उसको जो है बिरला हाउस में बुलाया गया। महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी, उन्हें जो है गोली मारी गई थी और लेखिका वहाँ पे क्या क्या देखती है, क्या उसका अनुभव था, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब यूनिट 2, गांधी जीज फ्यूनरल वॉज टू टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ। माने गांधी जी का जो है दाह संस्कार जो है एक दिन बाद होने वाला था, उनकी मृत्यु के एक दिन बाद होने वाला था। आवर्स इन एडवांस माने घंटों पहले पीपल लाइन द रूट द फ्यूनरल प्रोसेसन वॉज टू फॉलो। फ्यूनरल प्रोसेसन मतलब जो दाह संस्कार के लिए जो अर्थी जाती है, जो जुलूस जाता है, उसी को कहा जाता है फ्यूनरल प्रोसेसन। माने एडवांस में जो है जिस रास्ते से महात्मा गांधी का प्रोसेसन माने अर्थी शव यात्रा जाने वाली थी, लोग जो है घंटों लाइन में खड़े थे पहले से ही। ये उनका प्रेम था। पद्मश्री मिसेस नायडूज डॉटर माने पद्मश्री सरोजिनी नायडू की बेटी ने स्पोक फॉर अस, हमारे लिए कहा। ऑल वैन शी सेड सिंपली, जब उन्होंने बड़े साधारण तरीके से कहा वी विल वॉक, मतलब हम लोग टहलेंगे मतलब गार्डन में नहीं, मतलब महात्मा गांधी की शव यात्रा में हम लोग पैदल ही चलेंगे। इट इज़ द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बापू जी। क्यों? और यह जो है बापू जी के साथ जो है वह अंतिम यात्रा होगी कि जब बापू जी के साथ जो है हम लोग टहलेंगे। कहने का मतलब ये जो है मौका जो है हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इट वॉज़ एन एगोनाइजिंग वॉक, मतलब जब सभी लोग चल रहे थे तो माने बड़ा दुखदायक माने पद यात्रा थी। माने जितने भी लोग उस शव यात्रा में उस जुलूस में थे, सबके कदम बड़े वेदना ग्रसित थे। थाउजेंड्स साइलेंटली वॉच द प्रोसेसन, बहुत सारे हजारों लोग तो ऐसे थे कि जो चुपचाप जुलूस को देख रहे थे, शव यात्रा को देख रहे थे। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विथ फ्लावर्स, बापू जी जो है एक ओपन ट्रक में जो है उनका शव रखा गया था और उस पर जो है फ्लावर जो है फूल बिखेरे गए थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेप्ट, हज़ारों लोग रो रहे थे। ट्राइंग टू टच बापूज फीट, और सभी ने उन्होंने जो है बापू के पैरों को छूने का प्रयास भी किया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड एंड लेखिका नयनतारा सहगल को ऐसा लगा कि इतनी भीड़ भाड़, थिक माने मोटा क्राउड नहीं होता, माने ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला, माने भीड़ भाड़ में उनके लिए चलना जो है बड़ा मुश्किल हो गया था, असंभव था। एज आई मूव्ड फॉरवर्ड स्लोली आई अंडरस्टूड आई वॉज नॉट मेरली इन द मिडस्ट ऑफ ग्रीविंग पीपल। जब जो है वह धीरे धीरे भीड़ में आगे बढ़ी, तब लेखिका को यह समझ में आया कि वह अकेली भीड़ में नहीं है। मिडस्ट वह ग्रीविंग पीपल मतलब जो लोग दुखी थे, मतलब दुखी लोगों के भीड़ में वह अकेली नहीं है कि जो इतना दुखी है। दिस वॉज इवन मोर दैन द फ्यूनरल प्रोसेसन ऑफ इंडियाज़ बिलव्ड लीडर। यह कोई जो है मैंने महात्मा गांधी का जुलूस नहीं था जो इंडिया के बहुत बड़े लीडर थे। यह जुलूस, इस जुलूस में आए हुए लोगों का हुजूम देख करके ऐसा लगता था कि यह महात्मा गांधी से भी माने जो भारत की माने एक उपाधि दी गई है, माने जितना प्यार लोग जो है लोगों ने इनके लिए दिखाया, उसको देख के लगता था कि मानो सैलाब बेगू मड़ाया हो। आई वॉज अमंग पीपल फॉर हुम वॉकिंग विद बापू, और यह जो है माने लेखिका जो है वह बापू जी के साथ जो है चल रही थी। हैड अ स्पेशल मीनिंग, माने उसके लिए बापू जी खास महत्व रखते थे। वी हैड वॉकड विद बापू ओवर द रफ एंड स्मूथ ऑफ इंडियाज़ रिसेंट हिस्ट्री। कहने का मतलब ये लेखिका नयनतारा सहगल यहाँ कहना चाहती हैं कि हम लोग जो है गवाह हैं, बापू जी ने जिस प्रकार से भारत के रफ और स्मूथ साहित्य को हिस्ट्री को जो है मिलाया है और क्या क्या किया है, उसके लिए हम सब जो है वह गवाह हैं। और कहने का मतलब आप साधारण शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि कठोर एवं सभ्य भारत के वर्तमान इतिहास में हम लोग बापू के साथ चले थे। वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द मैन हु हैड लेड अस ओवर मेनी डिफ़िकल्ट पाथ्स
वॉज नेवर गोइंग टू वॉक विद अस अगेन। माने लेखिका को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बापू ने हमारे लिए, माने हर मुश्किल में, हर कठिन मार्गों पर जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया था, अब इसके बाद वो हमारे साथ नहीं चलेंगे। बापू स्लाइट फिगर हैड वॉक। स्लाइट मतलब पतला, दुर्बल, माने बापू जी का जो है दुर्बल शरीर हमारे साथ चल रहा था। स्टाफ इन हैंड, छड़ी थी उनके हाथ में। ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत के, कहने का मतलब यहाँ लॉजिकल है, कहने का मतलब ये कि भारत के बड़े भाग पर चलना धीमी गति से उन्नत करना है, और यहाँ लॉजिकल बात कही गई है। टू वॉक इज़ टू मेक स्लो प्रोग्रेस, माने धीरे धीरे जो है, जिस प्रकार से तरक्की जो है धीरे धीरे होती है, तो उसी प्रकार से जो है सब लोग धीरे धीरे चले, माने एक उपमा दी गई है। इट इज़ टू थिंक विथ क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब बहुत स्पष्टता के साथ, इसे स्पष्ट रूप से जो है हमें सोचना चाहिए। क्या? एंड क्लोजली, और बड़े ही क्लोजली, बहुत ही नज़दीकी तौर से। लुक एट ऑल दैट अराउंड यू, कि आप जो है चारों तरफ आपके क्या है उसका देखभाल करें, देखें। फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट टू होराइजन इन द डिस्टेंस, और क्षितिज में कहाँ कहाँ है, माने एक तुच्छ प्राणी से लेकर क्षितिज तक, यह हमारा कर्तव्य है कि आपके पास अगल बगल क्या है उसके विषय में हमें सोचना चाहिए। मोर ओवर, इससे ज़्यादा, टू वॉक वॉज ऑफन द ओनली वे ओपन टू एवरेज इंडियन, और इसके अतिरिक्त चलना औसतन भारतीयों के लिए केवल एक खुला हुआ रास्ता था। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल्स एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी, और इसके लिए कोई व्हीकल माने कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी। गाड़ी क्या है? आपका माने बापूजी का खुद का शरीर। एंड कॉस्ट हिम नथिंग बट हिज एनर्जी, और इस गाड़ी का भाड़ा भी नहीं लगेगा, लेकिन ऊर्जा। या महात्मा गांधी के विषय में कही गई है बड़ी ही मार्मिक बातें, बड़ी ही भावनात्मक बातें। इन लोगों की ये ऐसी माने मनोभाव थे। गांधी जी टुक दिस नेसेसिटी, और गांधी जी ने इसी आवश्यकता को अपनाया। एज ही टुक मच दैट वॉज कॉमन प्लेस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ जॉयफुल एफर्ट। और अंतिम पंक्ति में नयनतारा सहगल जी कहती हैं कि देखिए, मैंने गांधी जी ने अपनी ज़रूरतों को, माने जो खास ज़रूरतें थे, जो नेसेसिटी थी, जिनके बिना जीवन यापन नहीं हो सकता था, केवल उसी को अपनाया। उन्होंने इसे जो है साधारण लोगों के बीच से लिया और इसे एक प्रसन्नतापूर्वक प्रयास में परिवर्तित कर दिया। अंतिम 3-4 पंक्तियों का मतलब है कि गांधी जी जो है वह अहिंसा के पुजारी थे और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में विश्वास करते थे। तो उन्होंने आदतें जो है वह कॉमन लोगों से जो है वह ली। यूनिट 2 बच्चों ख़त्म हो गया। अब यूनिट 2 के लिए वीडियो अलग से। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।